अमेरिका तो आ गई हैं, अपनी दादा की पोती हूँ। दादा की पोती का जब डायलॉग वायरल होता है सोशल मीडिया पे तो कोहराम मच जाता है। मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल भी विलायती नहीं हूँ। अगर आप वायरल होते हैं तो पता चल जाता है कि आप वायरल ये हो भी गए। बात सही है। इंशाल्लाह अपने दादा की पोती हूँ, खिदमत करने आई हूँ, खिदमत बढ़ चढ़ कर करूंगी। जब आप एक स्पीच कर रहे होते हैं, खास तौर पे सियासी तकरीर कर रहे होते हैं और आप कैंपेन कर रहे होते हैं, तो एक जज्बे की जरूरत होती है। मैं अपनी वालदा की और अपनी बहन की प्राइमरीली कैंपेन कर रही थी। अब क्या प्लान क्या है, फ्यूचर में क्या सोचा है? मेरा पॉलिटिकल करियर का अब आगाज हुआ है। अच्छा। तो अब इंशाल्लाह वापस आकर सियासत में आपको जरूर नजर आऊंगी। दादा की पोती के नाम से आप वायरल हुई हुई हैं माशाल्लाह। और आपका जो अंदाज है वो अभी अगर बातचीत इंटरव्यू से पहले की बात करूं तो आप बड़ी सॉफ्ट स्पोकन सी लगती हैं, लेकिन वहां पे आपका एक दबंग स्टाइल आता है। क्या सीन है ये? जी, बात ये दरअसल ये है कि जब आप जो है जहाँ जज्बे की जोश की ज़रूरत होती है, तो जब आप एक स्पीच कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे सियासी तकरीर कर रहे होते हैं और आप कैंपेन कर रहे होते हैं, तो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि एक जज्बा होना चाहिए, हमारे लीडर में जोश होना चाहिए कि पता चले कि हमारा लीडर जो है वो हमारे लिए कुछ मतलब हमारा लीडर हमारे लिए वहाँ खड़ा है, हमारा लीडर हमारे लिए काम करेगा। तो एक जज्बे की ज़रूरत होती है। ठीक है, लोगों को लगता है कि जी। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी जी। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या है, आप कहाँ पर हैं? वो सुना ये है कि आपकी बहन लड़ी थी, जी। वालिदा लड़ी थी जी, और जी। आपके वालिद साहब की कैंपेन जो आप कर रही थी। जी, जी। तो ये सीन क्या है? देखिए जी, मैं 24 सालों की हूँ। तो और मिनिमम एज लिमिट तमाम व्यूअर्स को भी पता होगी इलेक्शन लड़ने की, वो है 25 इयर्स। तो मैं 25 इयर्स की उस एज कैटेगरी को मीट ही नहीं करती जो कि एक ज़रूरत है अगर आपने कंटेस्ट करना हो इलेक्शन। तो मैं अपनी वालदा की और अपनी बहन की प्राइमरीली कैंपेन कर रही थी। तो ये लोगों को लगा कि जिस जज्बे से और जोश से मैं कर रही थी, उनको लगा कि शायद मैं अपनी कैंपेन कर रही हूँ। अच्छा। लेकिन अभी आप ये अपनी कैंपेन नहीं कर रही थी, तो सोचें जब ये अपनी कैंपेन करेंगी तो क्या आलम होगा। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कहाँ से पढ़ी और यहाँ पाकिस्तान आने का कहाँ से सोच लिया, शुरू से या अब आके माइंड बना? देखिए, मैं एक तो लोगों को लगता है कि मैंने पाकिस्तान आने का कहाँ से सोचा। पाकिस्तान मेरा घर है, मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल भी विलायती नहीं हूँ। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि मैं बाहर से आई हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, तो ऐसी बात नहीं है। मैं बॉर्न और रेस्ड पाकिस्तानी हूँ और प्राउड पाकिस्तानी हूँ। माशाल्लाह। और मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहीं से की, अपना बैचलर्स भी यहीं से किया, लम्स यूनिवर्सिटी से किया। फ़कत सिर्फ मैं अपने मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मैं अपना मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या बात है, ये तो क्लियर हो गया, ये पाकिस्तानी है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब वापसी का प्लान है या फिर इधर ही रहेंगी? मैंने जी अपने बाकी इंटरव्यूज़ में भी मेंशन किया है कि मेरी जो है थोड़ा सा अरसा रहता है मेरी डिग्री ख़त्म होने का। ठीक है। तो इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल कर मैं यहाँ वापस आऊँगी और इंशाल्लाह अब पॉलिटिक्स जो है मेरा लोगों ने कहा कि करियर आप अपने लिए वोट मांग रही थी। नहीं जी, मेरा पॉलिटिकल करियर का अब आगाज़ हुआ है। अच्छा। तो अब इंशाल्लाह वापस आकर सियासत में आपको ज़रूर नज़र आऊँगी और अपने हल्के की आवाम के लिए और उनकी बका के लिए और उनकी भलाई और उनकी फलाह के लिए मेरे से जितना हो सका मैं उतना। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे कि दादा की पोती का जब डायलॉग वायरल होता है सोशल मीडिया पे तो कोहराम मच जाता है और लोग आपकी वीडियो शेयर कर रहे होते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यही चल रहा होता है। और मैं भी जब पहली दफा देखा मैंने कहा ये कौन है कि दादा की पोती मशहूर हो गई है। तो क्या अब क्या प्लान क्या है, फ्यूचर में क्या सोचा है और ये पता किस तरह चला कि वायरल हो गई है? जी, वायरल हो गई हूँ। देखें, अगर आप वायरल होते हैं तो पता चल जाता है कि आप वायरल हो गई। ये भी बात सही है। वो इस तरह होता है कि आपकी जितनी भी जो सहेलियाँ थी मेरी, उन्होंने मुझे बताया, मेरी जो टीचर्स थे उनके मुझे मैसेजेस आए कि बेटा आपको देखा और काफ़ी अच्छा लगा और अल्लाह आपको जो है ना उनकी बड़ी एक वेल विशेज़। फिर आपकी मेरे जो छोटे भाई हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो जब आप वो होता है तो आपको पता चल जाता है भाई वायरल हो गई, वायरल हो गए। तो खुशी थी? खुशी देखें, जब आप होते हैं तो एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो जहां आपको फेम मिलता है उसके साथ साथ आपको एक क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता सवाल है। यहाँ पर ये करूंगा, कौन सा ऐसा कमेंट, हेट कमेंट में अगर बात करूं या ट्रोलिंग देख के पढ़कर या किसी ने बताई हो तो दिल पे लगी हो यार क्या लोग हैं, कोई एक आधा कमेंट तो आपको याद होगा? इतने कमेंट्स आए होंगे, देखे भी होंगे, कहीं पे आपका वो कहते हैं ना, कहीं पे हंसी भी आई होगी, कहीं पे स्माइल भी आई होगी, लेकिन कहीं पे वो एक होता है कि यार ये बड़ा ही बहुत बुरा कमेंट कर दिया, कोई है ऐसा? देखिए, एक बात होती है कि जब आप पे कोई तनकीद करता है, आई थिंक क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है। वैसे अगर आप किसी पर क्रिटिसाइज़ करते रहें
और उनको बताएं और बात करते रहें। देखिए आसान नहीं होता, कोई भी शख्स अगर कोई मर्द भी अपने घर से बाहर निकले तो बहुत मुश्किल होता है, फिर खातून अगर निकली हैं और एक आप चाहते हैं कि जी नौजवान की आदत है तो फिर नौजवानों को आप आगे लाएं, आप नौजवानों के साथ खड़े हों, आप नौजवान अगर आप बात करें नौजवान नस्ल आगे आए तो सिर्फ वोटर की हैसियत से ना आए ना, ठीक है, वो फिर क़यादत की हैसियत से आए। बाकी जहाँ तक बात रही हेट कमेंट्स की, जी देखें कोई बात नहीं, अगर उन्होंने वो किया है इंशाल्लाह मेरा एक वो है कि अगर आपका दिमाग में एक विजन हो और अगर आपकी एक सोच हो और आपका एक मिशन हो कि नहीं ठीक है फॉर द ग्रेटर गुड मैंने ये करना है, तो फिर अगर आपको कोई ट्रोल भी कर रहा हो, आसान नहीं होता टू टर्न अ ब्लाइंड आई और अपनी मकसद की तरफ जो है ना जाना और वो करना बिल्कुल आसान नहीं होता। चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से हिट भी करती हैं, लेकिन अगर आपकी जो निगाह अपनी मंजिल की तरफ है बिल्कुल और एक ग्रेटर गुड की तरफ है तो आप कहते हैं कि कोई बात नहीं। खुद किससे दादा की पोती इंस्पायर है? मैं पर्सनली इंस्पायर, अगर आपने मुझसे पूछ लिया है कि सियासत में देखिए इंस्पायर एक बहुत बड़ा वर्ड है इंस्पायर होना, लेकिन रीसेंट टाइम्स में जसिंडा आर्डन जो हैं, जो कि न्यूजीलैंड की 40th प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, और उन्होंने जब वो आई और कोरोना वायरस आ गया तो उनकी दुनिया में जो कोविड की पॉलिसीज़ थी, जैसे उन्होंने वो किया वेल कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़, तो उसमें काफ़ी सराहा गया। फिर उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा काम किया। फिर जब उनकी बड़ी ख़ास बात है कि जब उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई तो 20 लोगों की कैबिनेट थी जिसमें से 8 खवातीन थी। अच्छा। और उन 8 खवातीन को बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए गए। Very nice. तो एक ये जैसे उन्होंने एक सेट किया, एक टोन सेट की कि नहीं खवातीन जो हैं वो फकत सब कुछ कर सकती हैं। एग्जैक्टली खवातीन, अगर एक खातून एक माँ है, एक बहन है, तो फिर एक मतलब एक अपनी ज़ात में एक इंसान भी है, तो वो हर चीज़ कर सकती हैं। उनको कम मत समझे, बस उनको मौका दें। ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों में से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसे मतलब कहती हैं कि मुझे पसंद हैं? देखें जी सारे रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन नाम नहीं बता रही आप। नहीं देखें जी आप मुझे बताएं, आप बताएं कि आपको मुझे तो सारी बहुत अच्छी लगती हैं। बस जी बस ये आपका जो सवाल का जवाब है, मेरा भी यही जवाब है। सारे पॉलिटिशियंस अपनी जगह उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर किया है और सारे काबिल हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी।